जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को 16 सोमवार व्रत कथा की विधि और कथा आपको सभी को सुनाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया गया अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न पूछा, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? तो ब्राह्मण बिना विचार शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी ने बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में के कारण श्राप देने को उद्गत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती जी श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार के से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख उन्होंने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव हम तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत यानी कि 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत कथा की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसमें 3 अंग बनाएं, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी का अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों को बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना लें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें और शिवजी की कृपा से आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोगमुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत की विधि कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता जी से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन और आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने यही 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसके प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी के प्रभाव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर के देखने की इच्छा से गया। देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हाथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों से ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि देवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी, परंतु आप नहीं आए। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी ने नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी के भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वाले ने अपनी गोसाई गौ जी से पूछा, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, सब बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास आए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि अवश्य ही कोई विधि के गति के मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी को भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे कष्ट मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विद्वान सहित
सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिवजी के का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गई। नगरवासियों के ने नगर द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज की ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिवजी पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों का भोग होने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन करता है, विधिवत करता है, वह इस श्लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। 16 सोमवार की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अभी हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिरी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन सोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, भांग पार्वती सोहे पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन बन में बसमी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, स्वामी गल मुंडन माला, शेष नाग लिप्टावत ओडत मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजत विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, किनीत उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। बोले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। आप सभी को 16 सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ सबका भला करें। जय शिव शंकर।